5 मिनट के लिए इस बच्चे को इंशाअल्लाह, उसके बाद हज़रत सैफ रज़ा कानपुरी को आप सुनेंगे, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को आप सुनेंगे, अल्लामा फरोगुल कादरी साहब की तकरीर होगी। 5 मिनट इस बच्चे को सुने ताकि ये एहसास हो कि बच्चों से जब रिश्ता जीती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका के प्यारे दीवानों और मल्लिक बाजार के सुन्नी खुश अकीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दारे फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। हज़राते ग़रामी एहसान अजीम है खालिक़े कायनात का हमारे और आपके ऊपर कि उसने हमें अपना मुक़द्दस महबूब अता फरमाया। और ऐसा महबूब कि ओह जो न थे तो कुछ न था, ओह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरात मैं इस काबिल तो नहीं कि आप हजरात के सामने कुछ बातें पेश कर सकूं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता और मेरे बुजुर्गाने दीन का फैजाने करम और मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरे वालिदैन के नेक दुआओं का नतीजा है कि आज मैं कुरान और अज़मत कुरान के हवाले से कुछ बातें पेश करने के लिए हाजिर आया हूँ। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उससे कबल हम और आप सभी मिलकर आका रहमत नूरे मुजस्सम शाफी महज़र के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज मैं कुरान के हवाले से कुछ बातें पेश करने के लिए हाजिर आया हूँ। कुरान वो किताब है जिसका पढ़ना भी सवाब है, कुरान वो किताब है जिसका सुनना भी सवाब है, कुरान वो किताब है जिसका देखना भी सवाब है। हजरात, आज इस्लाम मुखालिफ सारी कुव्वतें पर सर पैकार है कि कुरान को जला दिया जा रहा, कुरान को मिटा दिया जा रहा, कुरान को दरिया और समुंदर के हवाले कर दिया जा रहा है। चुनांचे कभी अमेरिका में कुरान को मिटाने की बात की जा रही है, कभी फ्रांस में कुरान को मिटाने की बात की जा रही है, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कुरान तू ना कुरान कल मिटा सके हो ना सुबह क़यामत तक मिटा सकोगे, क्योंकि कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। जालिमों, क्या तुम मेरे कुरान को मिटाओगे जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद कुरान को नाजिल करने वालों ने ले रखी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमा रहा है, हमने ही कुरान को नाजिल किया और हमें उसके मुहाफिज है, और जिसका मुहाफिज अल्लाह रब्बुल इज्जत है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकी। हजरात, आज हम इस कुरान को भूल बैठे जिसके बारे में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अमिला व अल्लमहु। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान पाक पढ़ा और दूसरे को सिखाया। अब मैं इस मोड़ पर आकर ये जरूर कहूँगा, आज जो कुछ भी हो रहा, कुरान को मिटा देने की बात की जा रही, कुरान को जला देने की बात की जा रही है, कुरान को दरिया और समुंदर के हवाले कर दिया जा रहा है, ये सब हमारी बद किरदारियों का नतीजा है।
कुरान और अलबत्ते कुरान से हटकर जिंदगी गुजारने का नतीजा है, शरीयत मोहम्मदी से हटकर जिंदगी गुजारने का नतीजा है कि आज हमारी माँ बहनों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बहुत अफसोस का मुकाम है कि डर से कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने को दिखलाया होता और ओ मस्जिद से उस जमाने में मुसलमान होकर आज हम खार हुए तारीख कुरान होकर। हजरात, ये सवाब तो उनके लिए जो कुरान पाक पढ़ रहा है, कुरान पाक सुन रहा है, कुरान पाक देख रहा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसने कुरान पाक पढ़ा और उस पर अमल किया, उसके बारे में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, सफा नंबर 213, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीही उल्बिस वालिदहु ताजन यौमल क़यामा ज़ाउहु मिन अहसनि ज़ाइश शम्सी फमा ज़न्नकुम अल्लज़ी वअमिला बिहाज़ा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, तो जिसने कुरान पाक पढ़ा और उस पर अमल किया, उसके वालिदैन के सरों पर जन्नती ताज सजा जाएंगे जिसकी चमक चांद से भी ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना खुशनसीब है वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ कुरान की भी तालीम दिलाया होगा। रोशन है दो जहां सदाकत कुरान की, अल्लाह ये ताकत ये अजमत कुरान की। अल्लाह हजरात, मेरे अल्लाह से यही दुआ है, मौला ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने के साथ साथ उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। हाज़रीन, इस कम उम्र में ये बेबाकी और अहदीसे पाक की जबान पर ये रवानी बता रही है कि जब जमीन अच्छी होती है तो फसलें अच्छी होती है और घर वाले अच्छे हो तो नस्लें अच्छी हो जाती है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत, दुनिया सोचती है कि उम्मत मरहुमा को मिटा दिया जाएगा, परेशान कर दिया जाएगा, मगर जब नारे तकबीर खड़े हो जाए मोहब्बतों के साथ, आलमी शोहरत याफ्ता मुफक्किर, आलमी शोहरत याफ्ता खतीब मुफक्किर इस्लाम सय्याह यूरोप एशिया अल्लामा फरोगुल कादी साहब क़िबला की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। आइए हाज़रीन, इसी ख्यालो फिक्र के साथ मुल्क की एक नाबग़ रोजगार शख्सियत की वक्त को ज़ाया न करना दिया जाए, इसलिए मैं बगैर तमहीद व ताख़ीर के गुजारिश कर रहा हूँ मद्दाह रसूल अनाम जनाबे खुशबू वैशालवी साहब से कि वो तशरीफ लाए, मोहब्बतों के साथ बैठे। आलमी शोहरत याफ्ता खतीब, इंशाअल्लाह जब उनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि यूनिवर्सिटी में बैठ करके किसी प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहे हैं। जब उनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे तो कभी लगेगा कि किसी खानकाह में बैठ करके जानशीन की आरिफाना कलाम से इस्तिफादा कर रहे हैं। जब उनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके दिलों की कायनात में इश्क वफा के चिराग की लौ को कर रही है वो जात जिन्होंने दुनिया के हालात को देखा, पूरी दुनिया में घूम घूम करके दुनिया का जो तज़किया जमा किया है, दुनिया के जो हालात जमा किए हैं, उसको कौम मुस्लिम के सामने पेश करने वाली जाते गिरामी आलिमी खतीब हज़रत अल्लामा फरोगुल कादी साहब क़िबला लंदन की आमद हुई है। जनाब खुशबू वैशालवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन कॉन्फ्रेंस,